सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 36वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु हमारे भारतीय संस्कृति में प्रतिपादित 16 संस्कारों में से अब उपनयन संस्कार का विवेचन कर हमें बता रहे हैं कि उपनयन संस्कार किस जाति का किस वर्ष में संपादित करना चाहिए, उसके संदर्भ में हमें बता रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वित ब्राह्मणस्य सयो उपानयनम गर्भाद एकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विषः। क्या कह रहे महर्षि मनु? अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वित ब्राह्मणस्य सयो उपानयनम गर्भाद एकादशे राज्ञो गर्भातु द्वादशे विषः। प्रस्तुत श्लोक में उपनयन संस्कार को प्रतिपादित कर महर्षि मनु द्विज जाति की उपनयन संस्कार की क्या समयावधि है, उसके संदर्भ में हमें बता रहे हैं। अन्वय इस तरह से होगा श्लोक का। ब्राह्मणस्य उपनयनम गर्भात अष्टमे अब्दे राज्ञः गर्भात एकादशे विषतु गर्भात द्वादशे अब्दे कुर्वितः। कि ब्राह्मणस्य उपनयनम यानी ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार है वह कब संपादित करना है? अष्टमे अब्दे। अब्दे का अर्थ वर्ष, यानी ब्राह्मणस्य उपनयनम गर्भात अष्टमे अब्दे, यानी ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार है वह गर्भ से 8वें वर्ष में, यानी गर्भ धारण करने से 8वें वर्ष में उसके उपनयन संस्कार को संपादित करना है। तो कह रहे कि ब्राह्मणस्य उपनयनम गर्भात अष्टमे अब्दे, यानी ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार है वह गर्भ से 8वें वर्ष में, राज्ञः गर्भात एकादशे, और राज्य का अर्थ राजन परंपरा यानी राजसी परंपरा, यानी क्षत्रिय का जो उपनयन संस्कार है वह एकादशी यानी 11वें वर्ष में, और विषतु गर्भात, और वैश्य का गर्भ धारण करने से द्वादशे अब्दे कुर्वित, यानी 12वें वर्ष में संपादित करना चाहिए। यानी महर्षि मनु क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणस्य उपनयनम गर्भात अष्टमे अब्दे, यानी ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार है वह गर्भात अष्टमे अब्दे यानी गर्भ से 8वें वर्ष में, राज्ञः गर्भात एकादशे, और राज्य का अर्थ क्षत्रिय, यानी क्षत्रिय का जो है वह गर्भ से एकादशे यानी 11वें वर्ष में, और विषतु गर्भात द्वादशे, और जो वैश्य का है वह गर्भ धारण करने से 12वें वर्ष में हमें उपनयन संस्कार को संपादित करना चाहिए। परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है कि उपनयन संस्कार की क्या समयावधि है, तो महर्षि मनु कह रहे कि ब्राह्मणस्य उपनयन गर्भात अष्टमे अब्दे, यानी ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार है वह गर्भ से 8वें वर्ष में। फिर कह रहे हैं राज्ञः गर्भात एकादश, यानी क्षत्रिय का गर्भ धारण करने से 11वें वर्ष में, और विषतु गर्भात द्वादशे अब्दे कुर्वित, और वैश्य का गर्भ धारण करने में 12वें वर्ष में संपादित करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु द्विजाति वर्णों यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के बालकों के उपनयन संस्कार की जो सीमा है उसका निर्धारण करते हुए कह रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ण के जो बालक है उनका जो उपनयन संस्कार है उनकी माता जी के गर्भ धारण करने के 8वें वर्ष की आयु में संपन्न करना चाहिए। तत्पश्चात महर्षि मनु बताते हैं क्षत्रिय वर्ण का जो बालक है का यही संस्कार माँ के गर्भ धारण करने के 11वें वर्ष में, और वैश्य वर्ण के बालक का संस्कार माता के गर्भ धारण करने के 12वें वर्ष में संपादित करना, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का जो उपनयन संस्कार होगा वह 8वां, 11वें और 12वें वर्ष में संपादित करना। तीनों संख्या ध्यान रखनी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 8, 11 और 12। ठीक है। इस प्रकार महर्षि ने द्विज जाति वर्णों के बालक के उपनयन संस्कार हेतु उनकी आयु निर्धारण में गर्भ धारण की अवधि को भी सम्मिलित किया, यानी जब से गर्भ धारण किया जाएगा तब से लेकर वो समयावधि 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष से निर्धारित की गई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उपनयन संस्कार के लिए महर्षि मनु ने उपनयनम शब्द का प्रयोग किया है। वो उपनयन संस्कार के संदर्भ में ये, लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग यहाँ पर उपनयन किया है। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करते हैं, फिर इसके अर्थ को वापिस देखते हैं। गर्भाष्टमे अब्दे कुर्वित ब्राह्मणस्य सयो उपानयनम गर्भाद एकादशे राज्ञो
गर्भातु द्वादशे विसह, यानी ब्राह्मणस्य उपनयनम गर्भात अष्टमे, यानी ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार है वह गर्भ धारण वर्ष करने के 8वें वर्ष तक, राज्य गर्भात एकादशी, और राजन परंपरा यानी क्षत्रिय परंपरा का गर्भ धारण करने के 11वें वर्ष में, और विश्व तु गर्भात द्वादशे अपि कुर्वितः, और विश्व का अर्थ है वैश्य परंपरा को धारण करने वाले, उसका जो उपनयन संस्कार व गर्भ धारण करने के 12वें वर्ष में संपादित करना चाहिए। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 37वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु पुनः उपनयन संस्कारों की सीमा का निर्धारण कर, अगर बालक में कोई अगर विशिष्ट गुण संपन्न करने हैं तो कम आयु में भी उसका उपनयन संस्कार किया जा सकता है। अपनी संतान में विशिष्ट गुणों की कामना को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति विशेष उपनयन संस्कार की सीमा को और कम भी कर सकता है। इससे पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि उपनयन संस्कार की जो सीमा है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की 8, 11 और 12 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन इस वाले श्लोक में महर्षि मनु पुनः उस सीमा निर्धारण को कम करते हुए अगर विशिष्ट गुणों की अगर हम कामना कर रहे हैं तो उस सीमा को कम किया जा सकता है। उसी के संदर्भ में बता रहे, मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को समझेंगे। ब्रह्मव्रचस कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे, राज्ञो बलार्थिन षष्ठे, वैश्य अर्थिनो अष्टमे। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु? ब्रह्मवचस कामस्य कार्यं विप्रस्य पंचमे, राज्ञो बलार्थिन षष्ठे, वैश्य अर्थिनो अष्टमे। पुनः उपनयन संस्कार को संपादित कर महर्षि मनु बता रहे हैं कि अगर हमें उपनयन संस्कार में अगर संतान में विशिष्ट गुणों की कामना करनी है तो उपनयन संस्कार को संपादित करने की जो समयावधि है उसको हम कम कर सकते हैं और बालक में विशिष्ट गुण की कामना की जा सकती है। इसी संदर्भ में महर्षि मनु बता रहे हैं। मैं श्लोक का अन्वय बताते हैं, फिर हम इसके अर्थ को समझेंगे। ब्रह्मवर्चस कामस्य विप्रस्य पंचमे, बल अर्थिन राज्ञः षष्ठे, इह अर्थिन वैश्य अष्टमे कार्यम। क्या बता रहे हैं कि ब्रह्मवर्चस कामस्य, यानी अगर किसी संतान में अगर महर्षि मनु कह रहे हैं कि ब्रह्मवर्चस कामस्य यानी कामना करने वाली, किसकी कामना करनी? ब्रह्मवर्च यानी ब्रह्म तेज की कामना करने वाले विप्रस्य यानी ब्राह्मण का पंचमे यानी पंचम वर्ष में उपनयन संस्कार संपादित किया जा सकता है। महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मवर्चस कामस्य विप्रस्य यानी ब्रह्म तेज की कामना करने वाले व्यक्ति विशेष जो विप्र है, जो ब्राह्मण है, उसका पंचम वर्ष में, फिर कह रहे बल अर्थिन राज्यो, बलार्थिन राज्य षष्ठे, और बल की अभिलाषा करने वाले यानी बल को चाहने वाले, बल शौर्य या बल की अभिलाषा करने वाले क्षत्रिय का षष्ठे यानी षष्ठ वर्ष में यानी 6ठे वर्ष में, तथा यह अर्थिनी वैश्य, और इस संसार में अर्थ की इच्छा रखने वाले या अर्थ की कामना रखने वाले, धन की इच्छा रखने वाले जो वैश्य यानी वेस्ट का अष्टमे है उपनयन कार्यम यानी अष्टम वर्ष में यानी 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार को संपादित किया जा सकता है। यानी महर्षि मनु ने इससे पहले वाले श्लोक में जो सीमा का जो निर्धारण किया था 8, 11, 12, अब इस वाले श्लोक में महर्षि मनु पुनः उस उपनयन संस्कार की उस सीमा निर्धारण को, अगर विशिष्ट संतान में गुणों को अगर हमें कामना करनी है तो उस समय अवधि को अब इन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की क्रमशः 5 वर्ष, 6 वर्ष, इस तरह से इन्होंने इस सीमा निर्धारण को कर्म कर दिया है। यानी ब्राह्मण की 5 वर्ष कर दी है, क्षत्रिय की 6 वर्ष और हमारे जो वैश्य वर्ग की है उसकी 8वें वर्ष में इसको संपादित करना का हमें निर्देश दिया है। पुनः इसकी व्याख्या को देखते हैं कि ब्रह्मवर्चस कामस्य विप्रस्य यानी ब्रह्मवर्च यानी ब्रह्म तेज की कामना रखने वाला जो विप्रस्य यानी विप्र का यानी ब्राह्मण का पंचमे यानी पंचम वर्ष में, बल अर्थिन राज्य षष्ठे यानी बल की, शौर्य की या तेज की अभिलाषा रखने वाले क्षत्रिय का यानी राज्य परिवार, राजसी परिवार यानी क्षत्रिय वंश का 6ठ वर्ष में, 6ठवें वर्ष में, तथा यह अर्थिन वैश्य,
और इस संसार में धन की इच्छा रखने वाला जो वैश्य है उसका अष्ट में है उपनयन कार्यम, यानी 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार को संपादित करने का हमें महर्षि मनु ने निर्देश दिया है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि अगर शिशु में विशिष्ट गुणों के आधान की कामना को लेकर द्विजाति वर्णों हेतु उपनयन संस्कार निर्धारित आयु से पूर्व भी किया जा सकता है। महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि यदि ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति अपने बालक में विशिष्ट गुणों की कामना करे, यानी उसका पुत्र वेदों का विशिष्ट विद्वान, ज्ञान विज्ञान में निरंतर उन्नति करे या अद्वितीय तथा ब्रह्म तेज आदि से संपन्न हो, तो उसे अपने पुत्र का जो उपनयन संस्कार गर्भ से 5वें वर्ष की आयु में कर देना चाहिए। अगर बच्चे में तेज की कामना करनी है तो उसका संस्कार महर्षि मनु के अनुसार 5वें वर्ष में संपादित करना है। इसी प्रकार कोई राजन या राजसी परिवार या क्षत्रिय वंश के राजा अपने पुत्र के लिए शक्ति, वीरता, तेज, पराक्रम आदि की कामना करे तो उसे अपने पुत्र का जो उपनयन संस्कार है वह गर्भ धारण करने से 6वें वर्ष में संपादित करना है। तत्पश्चात वैश्य यदि अपनी संतान में धन संपत्ति, ऐश्वर्य, भौतिक समृद्धि आदि की कामना करे तो उसे अपने संतान का उपनयन संस्कार गर्भ से 8वें वर्ष में करना चाहिए। इस तरह से महर्षि मनु ने इस वाले श्लोक में संतति में विशिष्ट गुणों की कामना का कथन करते हुए विशिष्ट गुणों से संपन्न बनाने हेतु कम आयु में भी उसका उपनयन संस्कार करने का निर्देश हमें प्रदान किया है। इस तरह से महर्षि मनु ने इस वाले श्लोक में हमें संतान को विशिष्ट गुणों से संपन्न बनाने हेतु किन किन अवसरों को संपादित करना है उसको बताने का प्रयास किया है। पुनः श्लोक की वाचन करते हैं, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। ब्रह्मवर्चस कामस्य कार्यम विप्रस्य पंचमे राज्ञो बलार्थिन षष्ठे वैशस्य अर्थिनो अष्टमे। यानी ब्रह्मवर्चस कामस्य यानी ब्रह्म तेज की कामना करने वाले जो ब्राह्मण है उसका 5वें वर्ष में, फिर कह रहे बलार्थिन राज्ञो षष्ठ और बल की अभिलाषा रखने वाले क्षत्रिय का 6ठ वर्ष में, तथा यह अर्थिनी वैशस्य और इस संसार में धन की अभिलाषा रखने वाले जो वैश्य हैं उसका 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार संपादित हमें करना है। यानी ब्राह्मण का 5वें वर्ष में, क्षत्रिय का 6ठ वर्ष में तथा वैश्य का 8वें वर्ष में उपनयन संस्कार हमें संपादित करना। इस तरह से महर्षि मनु हमें इस श्लोक में हमारे जो चारों वर्ण हैं उनके उपनयन संस्कार को संपादित करने की हमें प्रेरणा दे रहे हैं। सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के 2वें अध्याय का 38वां श्लोक पढ़ेंगे। प्रस्तुत श्लोक में महर्षि मनु उपनयन संस्कार की अंतिम समयावधि को बताते हुए कह रहे हैं कि उपनयन संस्कार की जो अंतिम समयावधि है वह किस किस वर्ण की कितनी कितनी है, इस संदर्भ में हमें बता रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। आषोडशाद ब्राह्मणस्य सावित्री न अतिव्रतते आदिविंशत क्षत्रबंधो चतुर्विंशते विषः। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु कि आषोडशाद ब्राह्मणस्य सावित्री न अतिव्रतते आदिविंशत क्षत्रबंधो चतुर्विंशते विषः। श्लोक का जो अन्वय होगा वह इस तरह से होगा कि ब्राह्मणस्य आषोडशात क्षत्रबंधो आदाविशात विष आ चतुर्विशते सावित्री न अति वृत्तते। क्या कह रहे, आ का तात्पर्य जो है यहाँ पर इस समय अवधि के अंत तक यानी इस वर्ष के अंत के संदर्भ में किया गया है कि ब्राह्मणस्य आषोडशात यानी ब्राह्मण का जो उपनयन संस्कार की जो अंतिम सीमा है वह 16 का अर्थ है 16, यानी ब्राह्मण का आषोडशात यानी ब्राह्मण का 16 वर्ष तक, क्षत्रिय बंधो आदिविशतात है ना, आ द्वाविशात द्वाविशात का अर्थ है 20 और 2 22 यानी क्षत्रिय बंधो आ द्वाविशात। कहने का तात्पर्य कि जो क्षत्रिय है उनका जो है वह 22 वर्ष तक तथा विष आ चतुर्विशते और वैश्य विष शब्द का अर्थ यहाँ पर वैश्य से वैश्य का चतुर्विशते 20 और 4 यानी 24 वर्ष तक सावित्री न अर्थ यानी सावित्री का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।
कहने का तात्पर्य कि इससे पूर्व हमें इस समयावधि का अनुसरण करना चाहिए और इस समय तक हमें क्या करना चाहिए, उपनयन संस्कार को संपादित करने का निर्देश मनु हमें इस श्लोक के अंतर्गत दे रहे हैं। यानी 24 वर्ष की आयु तक वैश्य वर्ण का हो जाना चाहिए और क्षत्रिय का 22 वर्ष तक और ब्राह्मण का 16 वर्ष तक। कहने का तात्पर्य कि इससे पूर्व इनका सावित्री का अतिक्रमण हमें नहीं करना है, इससे पूर्व हमें इन संस्कारों को संपादित करना है। ब्राह्मणस्य आषोडशात् यानी ब्राह्मण का 16 वर्ष तक, क्षत्रिय बंधो द्वाविशात् और क्षत्रिय का 22 वर्ष तक तथा विश्व चतुर्विशते और वैश्य का 24 वर्ष तक सावित्री न अर्चते यानी सावित्री का अतिक्रमण नहीं करना। इन वर्षों तक हमें उपनयन संस्कार इन वर्णों का संपादित करना है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य का किसी कारणवश अथवा समय की अनुकूलता आदि न होने पर अगर उपनयन संस्कार संपन्न नहीं हो सका है तो ऐसी स्थिति में महर्षि मनु ने आयु में शिथिलता प्रदान करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण वर्ण के बालक का उसकी 16 वर्ष की आयु तक, राजन्य बालक का 22 वर्ष की आयु तक और वैश्य वर्ण के बालक का 24 वर्ष की आयु तक सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है, अतः हमें इस अवधि तक उसका उपनयन संस्कार संपादित करना है। कहने का तात्पर्य है कि ब्राह्मण का जन्म के 16 वर्ष तक, क्षत्रिय का 22 वर्ष तक और वैश्य शिशु की 24 वर्ष की आयु तक सावित्री का अतिक्रमण नहीं होता है, अतः इस समयावधि से पूर्व हमें उपनयन संस्कार को अवश्य संपादित कर देना चाहिए। इस प्रकार महर्षि मनु ने उक्त आयु से पूर्व द्विज जाति के उपनयन संस्कार की अनिवार्यता का कथन किया है।